हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ 2.5 मीटर कपड़े से पटियाला पजामा किस तरह से बनाया जाता है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग का वीडियो जो हमारा पहला वाला पार्ट है पार्ट 1 में दी रखी हुई है, उसकी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। तो आप फटाफट जाइए और जाके देख लीजिएगा, पूरी डिटेल के अंदर उसकी कटिंग है वो दी रखी है। ये हमारा पार्ट 2 है, इसके अंदर मैं स्टिचिंग है वो बताऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो स्टिचिंग की रखी है वो फैब्रिक ले लिया है। तो यहाँ पे 4 कलियां हमारी जो साइड वाली वो है, 2 कलियां हमारी जो बड़ी वाली वो है, और बेल्ट है हमारा। उससे हम यहाँ पे जो पटियाला पजामा उसकी स्टिचिंग है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट है उसको तैयार करेंगे। तो बेल्ट हमारा छोटा पड़ रहा था, उसके लिए मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उससे मैंने यहाँ पे जॉइंट है वो करूंगी। आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग बेल्ट है वो ले सकते हो। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे जॉइंट किया है, और इसके अंदर जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसके जो हमने जॉइंट किया था उसमें उसको हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे इसमें स्टिचिंग की है। उसके बाद में हमें यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम सीधा करेंगे तो इसमें सिलाई लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है, दोनों हिस्सों को हमें बंद करना है। तो इसके लिए हम दोनों हिस्सों को एक जगह करेंगे, इकट्ठा करके उसमें स्टिचिंग है वो लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए अच्छे से सीधा करना है। और सीधा करने के बाद में हमने जो दोनों हिस्सों दोनों को हमें यहाँ पे अलग अलग करना है। देखिए, इस तरह से अलग अलग करेंगे, उसके अंदर स्टिचिंग है वो लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में हमें सिलाई है वो लगानी है, अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे ऊपर की साइड में जो डोरी वाला हिस्सा है उसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड करेंगे। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, वो इसीलिए लिया था ताकि हम डोरी डालेंगे उसके अंदर मार्जिन में जाएगा, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा डोरी वाला हिस्से के लिए लिया था। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसको फोल्ड करना, और फोल्ड करते हुए इसके अंदर सिलाई है वो लगाएंगे। इसके अंदर आप जो इलास्टिक है वो भी डाल सकते हो, डोरी भी डाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डोरी के लिए ही हिस्सा बना रही हूँ ये। देखिए, मैंने यहाँ पे जो डोरी वाला हिस्सा रेडी कर लिया है। ये हमारा बेल्ट है ऊपर का जो रेडी है। उसको क्या करेंगे, हम जो बीच सेंटर में हमने यहाँ पे जो हिस्सा बनाया था वहां से हमें हाफ हाफ करते हुए निशान है वो लगाएंगे। छोटा सा कट्टा वो दे दूंगी। ये हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। अब जो हमारी जो 2 कलियां होती है साइड वाली अलग अलग हिस्से की, तो वो हमें एक कली लेंगे। और जो हमारी बड़ी वाली कलियां होती है, जो 4 कलियां होती है, उनमें से एक कली लेंगे और इन बड़ी वाली कली के ऊपर रखेंगे, और उसको ऊपर की साइड से स्टिचिंग है वो करेंगे। देखिए, इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से हमने हमारी जो दूसरी वाली कली है, जो 4 कलियां थी, दूसरी वाली कली है उसको भी हम इसी के ऊपर स्टिचिंग करेंगे दूसरी वाली साइड में। एक तो हमारी बड़ी वाली कली जो उभी जो होती है, बड़ी वाली साइड वाली कली, उसके ऊपर हमें दोनों कलियों को अटैच करना। जो बड़ी वाली 2 आती है त्रिभुज आकार वाली कली। तो हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम जो दूसरा वाला पार्ट है वो तैयार करेंगे। उसी के अंदर भी हम यहाँ पे दोनों साइड में कलियां वो जॉइंट करेंगे। देखिए, ये हमारी कलियां यहाँ पे इस तरह से हम रेडी हुई है। बहुत ही इजी और आसान तरीका है। दूसरी वाली साइड में भी इसी तरह से हम कली को जॉइंट करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कलियां दोनों को अटैच कर लिया। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं।
अब जो हमारा एक पार्ट है वो लेंगे और दूसरा वाला पार्ट है वो भी लेंगे। तो जो भी हमारे पार्ट है दोनों की जो बड़ी वाली कलियां थी त्रिभुजाकार वाली, दोनों को एक जगह करेंगे, उस पर स्टिचिंग है वो लगाएंगे। ये हमारा पीछे का सेंटर हो चुका है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, दोनों साइड में हमें यहाँ पे प्लेटें डालनी है, आमने सामने प्लेटें डालनी है। एक साइड में एक प्लेट ही डलेगी। अब जो हमें जो स्टार्टिंग होता है वहाँ से हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लेटें डालनी स्टार्ट करनी है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, बड़ी डालना चाहो तो बड़ी, छोटी डालना चाहो तो छोटी, अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से हम डालेंगे। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमें यहाँ पे प्लेटें वो डालनी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है। तो आप इसी तरीके से प्लेटें वो डालिएगा। उसके बाद में हमने जो बेल्ट तैयार किया था वो लेंगे और वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सीधा करके इसको, देखिए यहाँ पे इसको हम अच्छे से सीधा करेंगे ताकि यहाँ पे जो भी हमारा बेल्ट है उससे ऊपर ना जाए। जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ तक देखना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया है। ये एक साइड में हमारा जो बेल्ट है वो हो चुका है। यहाँ पे 6 इंच हमें जगह छोड़नी है पीछे की साइड में। जो हमने 1 प्लेट डाली थी वहाँ से जो सारी प्लेटें डाली वहाँ पे 6 इंच छोड़ना है। 6 इंच हम दूसरी वाली साइड में छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से छोड़ेंगे। उसके बाद में प्लेटें डालेंगे इसी के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे दोनों पैरों वाले हिस्सों में दोनों साइड में सेम ही प्लेटें नहीं डालनी है, अलग अलग हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में डाली थी वो यहाँ पे इस तरफ से डाली थी और इसमें इस जो आगे की साइड में इस तरह से डालेंगे। और आपको इसी तरह से डालना है ताकि हमारा जो बेल्ट है आपका उसके ऊपर सारी प्लेटें वो जो प्लेट वाला हिस्सा है वो सारा आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो नीचे का हिस्सा है वो एक्स्ट्रा हो रहा था, ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो इसके अंदर क्या करेंगे, प्लेटें हम थोड़ी बड़ी बड़ी जो इसके अंदर जो पास में वो प्लेटें डालेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो कवर हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा फैब्रिक छोड़ा है ताकि हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे तब हमारा जॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों हिस्सों को हम लेके और इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे छोड़ा था, ये हम कवर कर लेंगे। अब हम इसके अंदर बेल्ट है वो अटैच करेंगे और इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे रखना है। 20 सेंटर में लगाया था वहाँ पे रखने ये, और इसमें स्टिचिंग है वो लगाएंगे। रखते हुए स्टिचिंग लगानी है आपको। देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे जो बेल्ट है हमारा इसमें अटैच करेंगे। बहुत ही इजी और आसान तरीका है। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है जो बेल्ट है उसके अंदर प्लेटें डालने का। कई बार ऐसा हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो कि किस तरह से हम इसमें प्लेटें डालें किस तरह से ना डालें। तो इसी तरह से आपको इसमें प्लेटें डालनी है, उसी तरह से कर लेना है इसके अंदर। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वहाँ पे उसके अंदर जो हमारा बेल्ट में एक्स्ट्रा आ रहा था फैब्रिक उसके अंदर हमें प्लेटें वो डाल लेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आपको देखिए मैं इस तरह से आपको इसको फोल्ड करके और बता देती हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे इस तरह से जो हमारा कवर हो चुका है, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कवर हो चुका है। हम ऊपर की साइड में सिलाई है वो लगाएंगे। अब ऊपर की साइड में सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी सिलाई है मजबूत हो जाए और फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाएगी। तो देखने में बहुत ही प्यारा हमारा जो नीचे पजामा है वो रेडी होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से हम ऊपर की साइड में सिलाई लगाते हैं, फिनिशिंग भी आती है और उसके अंदर सफाई भी सब कुछ अच्छा रहता है और हमारी सिलाई भी पक्की हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे लगा लिया। अब जो हम नीचे की साइड में जो हमारी मोरी है उसको तैयार करेंगे। तो मोरी के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच यहाँ पे जो हमारी बुकरम है वो ली है। 2.5 इंच ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितनी लेना चाहते हो बड़ी उतनी बड़ी ले लीजिएगा। तो हम देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे मोरी की आप डिजाइन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, उसमें कोई भी सा भी आप डिजाइन डाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसा डिजाइन डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल डिजाइन ही डाल रही हूँ। अगर आपको इसमें कुछ डिजाइन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी डिजाइन लेके जरूर आऊंगी आपके लिए, वो भी अच्छी अच्छी डिजाइन वो लेके जरूर आऊंगी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको अगर डिजाइन चाहिए तो।
देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पे इस तरह कर लिया। इसी तरह से हम दूसरी वाली मोरी है वो भी तैयार कर लेंगे। और अब इसमें जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है वो देखेंगे। तो मोरी आपकी जितनी हो उतना निशान लगा लीजिएगा और उसमें जो फिटिंग वाली सिलाई है वो लगा लेंगे हम। इसके अंदर क्या करना है कि थोड़ी दूर आपको गैप देते हुए यहाँ पे 2 छोटी छोटी प्लेटें डालनी है, ऊपर की साइड में नीचे की साइड में। दोनों प्लेट यहाँ पे प्लेट डालोगे तो एक ऊपर की साइड में डालोगे, एक नीचे की साइड में डालोगे गैप देते हुए। और यहाँ पे हल्का हल्का गैप देते देते हुए आपको 2-4 प्लेटें वो डालनी है। दोनों साइड में आपको सेम ही नहीं डालनी है, अलग अलग डालनी है। जो ऊपर वाला हिस्सा उसमें तो ऊपर की साइड में डालोगे तो नीचे वाले में आपको नीचे की साइड में डालनी होगी। तो इसी तरह से आपको अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे हल्की हल्की छोटी छोटी प्लेटें वो डालनी होगी। अगर आप प्लेटें डालोगे उसके अंदर आपको क्या है, इसमें घेर है, फुल घेर और फ्लेवर का जैसा हो जाएगा, तो इसमें बहुत ही प्यारा लुक आएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा ली है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको हमने कट कर लिया है। इसको फोल्ड करते हुए मैं आपको बता देती हूँ इसका फाइनल लुक है वो किस तरह से, हमारा जो फाइनल लुक है वो आया है, बहुत ही प्यारा लुक आया है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर इसका सॉल्व लेके आऊँगी। और जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर मैं आपको कौन सा टॉपिक लेके आऊँ, कौन सा आउटफिट की कटिंग और स्टिचिंग लेके आऊँ, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने पीछे की साइड में आपको छोड़ना है 6 इंची, 5 इंची, 8 इंची, जितना चाहे वो छोड़ सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।